पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। हम सभी एक दूसरे को क्रिसमस के अवसर पर विश करते हैं और कहते हैं हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस। क्रिसमस बहुत ही आनंद का अवसर है, पर्व है, लेकिन बाइबल में हम देखते हैं क्रिसमस बहुत बड़ी आशा का पर्व है। इसलिए इसायास नबी के पुस्तक में अध्याय 35 में हम लोग देखते हैं इसके विषय में इसायास नबी भविष्यवाणी करते हैं। इसायास नबी का पुस्तक अध्याय 35 से मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लबनोन का गौरव दिया गया है, कार्मल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। अध्याय 35 पद संख्या 5 में लिखा है, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएगी। सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहां पहले सियारों की मान थी वहां सरकंडे और बेत उपजेंगे और वहां एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। इसायास नबी के पुस्तक में बराबर हम ये उम्मीद, ये आशा, बहुत ही बड़ा होप का जो भविष्यवाणी हम देखते हैं। मरुस्थल, वहां से नदियां फूट निकलेगी, सूखी रूखी भूमि से जल धाराएं फूट निकलेगी और वहां पर झील होगा जहां पर बिल्कुल पानी नहीं है, और जो सूखा रूखा जगह है वो इतना हरियाली से ढक दिए जाएंगे। ये उम्मीद का बहुत बड़ी आशा का, नेवर एंडिंग होप, अनश्वर आशा, इमोर्टल होप, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कभी खत्म ना होने वाली आशा, उसकी सूचना है, उसकी भविष्यवाणी है। जब किसी के घर में कोई बच्चा का जन्म होता है या उसके लिए जो माता पिता इंतजार कर रहे हैं, उनको आशा है, उनके मन में आशा है, उनके जीवन का दुख तकलीफ और उनके परेशानी के बावजूद लोग बहुत बड़ी आशा करते हैं, एक नया जीवन का आशा करते हैं, होप है। हम लोग इस समय कलीसिया, पूरी कलीसिया वो आशा में है। अभी हम लोग जो पर्व मनाने वाले हैं, कुछ ही दिन के अंतर जो पर्व मनाने वाले हैं, और यीशु का जन्म का पर्व, उसकी आशा में है। लेकिन हमारी आशा सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, ये इटर्नल होप है, इटर्नल होप। कोई घर में बच्चा पैदा होता है, एक नया जन्म होता है, वो आशा से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आशा क्रिसमस की है उसके विषय में पेत्रुस अपने पत्र में इस प्रकार लिखते हैं। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1, पेत्रुस का पहला पत्र उसका अध्याय 1 पद संख्या 3 में हम लोग उसके विषय में पढ़ते हैं।
धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। एक जीवंत आशा, लिविंग होप, उसके बारे में है। एक जीवंत आशा से हमें परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। हमें जो जीवन स्वर्ग में रखा है, विरासत रखा है, वो अक्षय, अदूषित और अविनाशी है। ये तीन शब्द हमें बहुत बड़ी आशा दिलाती है। इसका रहस्य है क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ी निराशा का वजह, हर मनुष्य का, जो मनुष्य दुनिया में है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई जगह का हो, कोई भी समय का हो, पहले सदी का हो, आज की सदी का हो, न्यू एज के हो, चाहे किसी का भी हो, उनके मन में जो निराशा का, होपलेसनेस, आशा का भाव, उसका वजह क्या है? उसकी वजह, निराशा की वजह क्या है? इसके बारे में हमको मनन चिंतन करना है। उसकी वजह और कुछ नहीं है, मृत्यु है। मृत्यु ही निराशा का मूल कारण है। मोर्टालिटी, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोर्टालिटी। बदलेहम वो जगह है, रोटी का जगह। बदलेहम वो आशा की जगह है जहाँ मनुष्य के मोर्टालिटी को मिटाने के लिए, ये जो रोग अवस्था को मिटाने के लिए इमोर्टालिटी का मेडिसिन, मतलब अमरत्व का जो मेडिसिन वहाँ पर है बदलेहम। इसलिए हम बदलेहम की ओर यात्रा कर रहे, सफ़र कर रहे हैं। वो बदलेहम अनश्वर, अदूषित, अक्षय जो जीवन हमें देने का एक जगह है। वहाँ पर यीशु का जन्म हुआ और वहाँ से वो अक्षय, अदूषित और अविनाशी जीवन की आशा मनुष्य को मिली है। ईश्वर मनुष्य इसलिए बना कि मनुष्य ईश्वर के जीवन को शेयर करे, सहभागी बने। और क्रिसमस के दौरान हम लोग जो मिसा बलिदान चढ़ाते हैं, वो मिसा बलिदान यीशु का शरीर, रक्त यीशु ने हमें दिया है। उससे हमें एक अक्षय, अदूषित, अविनाशी आशा मिलती है, अनश्वर जीवन की आशा मिलती है। उसमें शेयर हम लोग अभी से कर रहे हैं। ये रहस्य को जानते हुए उसको शेयर करने से, उसमें सहभागी होने से हमारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। हमारे अंदर जो निराशा का वजह है, मूल कारण है, उसका जड़ है, उसको समाप्त करेगा। हम कोई भी बीमारी का इलाज करते समय केवल पेन किलर से उसका इलाज नहीं करते, जड़ से उनको समाप्त करना चाहते। चाहे वो कैंसर हो, टीबी हो, चाहे कोई भी ऐसे गंभीर बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, उसको जड़ से समाप्त करने का इलाज ही सही इलाज है। थोड़ा पेन खत्म करना, थोड़ा लाइफ को प्रोलॉन्ग करना, ऐसे इलाज होता है। थोड़ा सा आश्वासन देना, लेकिन वो इलाज नहीं। सही इलाज वह है
जो पूर्ण रूप से उसको जड़ से समाप्त करेगा। मनुष्य का सबसे बड़ी बीमारी मॉर्टालिटी है, मतलब मृत्यु है। मृत्यु का जो बात मनुष्य को इतना निराश, होपलेस बनाता है, लेकिन उसका सबसे बड़ी इलाज इमॉर्टालिटी है। और बदलहम वो जगह है जहाँ पर मेडिसिन ऑफ इमॉर्टालिटी, वहाँ पर जन्म लिया है यीशु स्वयं। वो मेडिसिन ऑफ इमॉर्टालिटी है, अमरत्व का दवाई है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में इसायास नबी का पुस्तक में हम लोग जब पढ़ते हैं, ये आशा की भविष्यवाणियां हैं। गणना ग्रंथ में आशा की भविष्यवाणियां हैं। बिलाम जो एक गैर यहूदी नबी है, वो भी ये भविष्यवाणी करते, याकूब में, याकूब के वंश में एक तारा उदित होंगे। एक तारा, स्टार, आशा का प्रतीक है। हम क्रिस्तीय, हर एक क्रिस्तीय घर में एक स्टार को हम लोग लगाते हैं। वास्तव में वो तारा एक सिंबल है जो बदलेहम में पैदा हुआ, और वो हमें अमरत्व की आशा, यानी इमोर्टल लाइफ की आशा दिया है। और वो आशा नेवर एंडिंग होप है। इसलिए हम लोग वचन में पढ़ते, आशा हमें निराश नहीं करती है। होप डज नॉट डिसअपॉइंट अस। कभी भी हमको निराश नहीं करने वाली आशा है, क्योंकि वो इटर्नल लाइफ से निकलने वाली आशा है। बाकी जो बातें हैं, आज मनुष्य को उम्मीद देता है एक नौकरी, एक घर, एक संतान, या ऐसा कोई भी बात जो मनुष्य को थोड़ी सी आशा देती है, वो निराशा में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यीशु जो आशा हमें देता है, वो कभी हमें निराश नहीं कर सकता है, कभी नहीं मिट सकता है। कभी ना मिटने वाली आशा, कभी ना समाप्त होने वाली आशा, वो है जो स्टार हम लोग लगाते, उसका मतलब। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब इसलिए जो भविष्यवाणियाँ इसायास नबी का पुस्तक में है, दाऊद के धड़ से एक टहनी निकलेगी। ये इस तरह की जो भी भविष्यवाणियाँ हैं, मरुस्थल से जलधाराएं फूट निकलेगी। जहाँ पर सियारों की मांद, वहाँ पर बेत और अन्य जो फसल उगेगा। और जहाँ मरुभूमि है, वहाँ झील बन जाएंगे। सूखी भूमि से धारा फूट निकलेगी। ये सब हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो ये अपार आशा का जो भविष्यवाणी है, और वो केवल अनश्वर जीवन हमें देने वाला यीशु में ही पूरी होती है, और वो इटर्निटी की आशा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम जब स्टार लगाते, हमें याद करना है कि वो आशा कभी ना समाप्त होने वाली आशा है जो हमें मिली है। और ये जो इलाज ईश्वर ने किया है, वो जड़ से हमारी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, जो मृत्यु को समाप्त करने वाले, मृत्यु को पराजित करने वाले, मृत्यु को मारने वाला बदलेहम में पैदा हुआ है। और मिस्सा बलिदान में, प्रत्येक मिस्सा बलिदान में इस आशा को हम लोग मनाते हैं। हमारे जीवन में
आज जो निराशा की वजह है, निराशा का कारण है, वो हमारे अंदर इटर्नल लाइफ जो हम लोग मना नहीं पा रहे हैं, इटर्नल लाइफ हम लोग उसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसी की वजह से है, उसी की वजह से है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 3 में हम लोग पढ़ते हैं, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा जान ले, यही अनंत जीवन है। ईसा मसीह को जानना, पिता को जानना, ये अनंत जीवन है। लेकिन कैसे जानना? ईसा मसीह, प्रभु ईसा मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में जन्म लिया, या उसको जानना मतलब हिस्टोरिकली उसको जानना, यही है अनंत जीवन। वो 2000 साल पहले 33 साल तक इस दुनिया में रहे, रोगियों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया, भूखों को खिलाया, या 5 रोटी से 5000 को खिलाया, और अंधे को आंखें दी, गूंगे को बोलने की क्षमता दी। ये सब जानना, यही है ईसा मसीह को जानने का अर्थ। ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है। हिस्टोरिकल जीसस को जानना ये नहीं है ईसा मसीह को जानने का अर्थ। फिर आज का ख्रिस्त को जानना, मॉडर्न क्राइस्ट को जानना, जो हमारे इर्द गिर्द में है, क्रिसमस की इस अवधि पर हमारे इर्द गिर्द में है, हमारे आस पड़ोस में है, हमारे अगल बगल में है, जो गरीब है, लाचार है, जो बीमार है, जो शोषण और इसका शिकार है, उनमें यीशु को देखना, यही है ईसा मसीह को जानने का अर्थ। यीशु ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था, तुमने पहनाया, मैं रोगी था, तुमने मुझसे भेंट करने आया, तुम मुझसे भेंट करने आया। इस तरह यीशु को अभी देखना, इसी के विषय में कुलोसियों के नाम पत्र में पौलुस हमें बताते हैं। कुलोसियों के नाम पत्र उसका अध्याय, कुलोसियों के नाम पत्र उसका अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 1 पद संख्या 26, वह रहस्य सुनाओ जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। पौलुस एक रहस्य के विषय में यहाँ बताते हैं। कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1:26 में वो रहस्य के बारे में जो युगों तथा पीढ़ियों से गुप्त रहा है, अब प्रकट हो गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच हैं और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। मसीह हम लोगों के बीच में है, उनमें हमारी महिमा की आशा है। महिमा की आशा मतलब इटर्नल लाइफ को शेयर करने की आशा है। हालेलुया। मसीह में है हमारी आशा। वो मसीह को आज पहचानना है, गरीबों में, रोगियों में और उन सभी लोगों में जो छोटे से छोटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह जब हम स्टार लगाते हैं, क्रिसमस त्योहार मनाते हैं, हम लोग नाचते हैं, झूमते हैं,
जश्न मनाते हैं, हमें जानना है हम यीशु के जीवन के सहभागी हैं, ईसा मसीह के जीवन के सहभागी हैं। और इस तरह हमारे क्रिस्तीय जीवन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उस आशा से हम लोग लोगों को भरेंगे जो इटर्नल होप है, अनश्वर जीवन की आशा से लोगों को हम भरेंगे। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हम लोग उस आशा का एक माध्यम बने। लेट्स ऑल बिकम अ चैनल ऑफ लिविंग होप, एज सेंट पीटर सेड, एक जीवंत आशा, अक्षय अदूषित अविनाशी जीवन से जो हमें मिलता है, विरासत से हमें मिलता है। सबको जय यीशु।